हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये जो थ्योरी है ये एरिक्सन के द्वारा दी गई थी और इसको एरिक्सन की जो है बायो साइकोसोशल थ्योरी भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो साइको सोशल है इसको समझ लेते हैं। साइकी क्या है? ये साइकी जो होता है, साइकी वर्ड, ये रिलेटेड होता है माइंड, ब्रेन और पर्सनैलिटी से। और सोशल हमारा जो एक्सटर्नल रिलेशनशिप होती है या हमारा इन्वायरमेंट होता है उससे रिलेटेड होता है। तो चलिए ये थ्योरी देख लेते हैं। एरिक्सन जो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुए थे 15 जून 1902 के अंदर। तो ये जो एरिक्सन जी थे ये जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दी थी। इनकी जो बुक आई थी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी उसके अंदर, जिसमें इन्होंने 8 स्टेजेस बताए थे थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जो ह्यूमन होता है उसके अंदर 8 स्टेज होते हैं जिनको वो पार करता हुआ आगे बढ़ता है। और ये जो 8 स्टेज थे इनके, ये पब्लिश हुए थे द 8 एजेस ऑफ मैन के टाइटल से। ये चैप्टर था इस बुक का, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी का। तो चलिए अब हम देख लेते हैं एरिक्सन के जो 8 स्टेज थे डेवलपमेंट के, वो क्या क्या थे। देखिए फर्स्ट के अंदर ये बताता है कि जो फर्स्ट स्टेज है वो इन्फेंसी स्टेज है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज इन्फेंसी स्टेज है। फ्रेंड्स, इन्फेंसी स्टेज कब से होता है, कब से कब तक होता है? ये किसी बुक में बर्थ से 18 मंथ तक दिया गया है या फिर किसी के अंदर ये 12 मंथ तक भी गिवन है। ठीक है, यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं कि ये जन्म से 1 या 1.5 साल तक होता है। इसके अंदर क्या होता है, इस स्टेज में जो बच्चा होता है उसके अंदर ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, ठीक है, ये 2 इवेंट घटित होते हैं या 2 कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ये देखने को मिलते हैं। तो इस स्टेज का जो मुख्य इवेंट होता है वो फीडिंग होता है। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि इस स्टेज का जो मुख्य इवेंट है वो क्या होता है। तो फीडिंग इस स्टेज का मुख्य इवेंट होता है जिसमें जो मम्मी है वो बच्चे को दूध पिलाती है। तो इस स्टेज में बच्चा अडल्ट पर ट्रस्ट करना सीखता है। किस तरह से वो ट्रस्ट करना सीखता है? देखिए, अगर अडल्ट या जो उसके पेरेंट्स होते हैं उसकी नीड्स को फुलफिल करते हैं, ठीक है, तो बच्चा सेफ फील करता है, यानी कि सेफ्टी फील करता है। तो उस सेफ्टी की वजह से बच्चे के अंदर ट्रस्ट पैदा होता है। ठीक है, इसके अंदर एक ट्रस्ट कॉन्फ्लिक्ट है वो पैदा होता है। अगर उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो केयर ठीक से नहीं कर पाते बच्चे की, ठीक है, तो उस टाइम पे मिसट्रस्ट, ठीक है, मिसट्रस्ट जो है उसके अंदर उसका सेंस डेवलप होता है या ग्रो होता है। फिर हम बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड की, यानी कि ये सेकंड स्टेज होता है। अर्ली चाइल्डहुड, इसको पोटी ट्रेनिंग का स्टेज भी कहते हैं और टॉयलेट ट्रेनिंग का पीरियड भी कहते हैं। ये 3 साल तक होता है। ठीक है, इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 ईयर तक होती है। तो इस दौरान जो बच्चा होता है वो अपने एक्शन और एक्ट पर कंट्रोल करना सीखता है, यानी कि जो बच्चा होता है वो सुसु पोटी खुद करना सीखता है या उसे ये सब करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, साथ ही वह खुद की पसंद की जो ड्रेसेस वगैरह होती है वो पहनने को कहता है, अगर उसे ऐसा करने में सक्सेस मिल जाती है। ठीक है, तो उसके अंदर ये जो ऑटोनॉमी का जो सेंस होता है वो ग्रो होता है। अदरवाइज सेम या जो डाउट की फीलिंग है वो उसके अंदर ग्रो हो जाती है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट स्टेज, यानी कि प्ले एज। प्ले एज को प्री स्कूल एज भी कहते हैं या प्री स्कूल स्टेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जब बच्चा स्कूल जाने लग जाता है तो उसका सोशल इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। सोशल इंटरेक्शन के अंदर क्या होता है कि बच्चा अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ वो मिलना जुलना शुरू कर देता है, अपने दोस्तों के साथ खेलना शुरू कर देता है। तो इस स्टेज पर बच्चा क्या होता है, कुछ छोटे मोटे काम खुद करने की कोशिश करता है, जैसे स्कूल जाते टाइम अपना बैग उठाने की कोशिश करता है, अपना खाना उठाने की कोशिश करता है, या फिर अपनी वाटर बोतल अपने आप उठा कर के लेके जाता है, या फिर अपने जो शूज होते हैं उनकी लैसेस को खुद बांधता है। तो इस तरह के काम जो है बच्चा करता है। अगर उसे ऐसा करने में उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको ऐसा करने में कुछ लिमिट तक उसे छूट देते हैं, उसको ये काम करने देते हैं, तो सेंस ऑफ पर्पस जो है डेवलप होता है। यानी कि ये सेंस ऑफ पर्पस है, ये क्या है, इसके अंदर बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। अदरवाइज क्या है, अगर पेरेंट्स उसको ऐसा नहीं करने देते हैं और वो सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाता है तो उसके अंदर जो गिल्ट की जो फीलिंग होती है वो, या गिल्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो डेवलप हो जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है स्कूल एज। स्कूल एज के अंदर क्या होता है, स्कूल एज एक ऐसी एज होती है जिसके अंदर जो बच्चे होते हैं वो 6 से 12 ईयर के होते हैं स्कूल एज के अंदर। तो 6 से 12 ईयर के बच्चों के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो होते हैं इंडस्ट्री एंड इन्फीरियरिटी। तो ये इंडस्ट्री और इन्फीरियरिटी किस तरह से डेवलप होते हैं, देखिए जब बच्चे 6 से 12 साल के होते हैं या इस एज में जब बच्चे होते हैं तो वे एलिमेंट्री स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और वे अपने आप को साथियों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और वे अपना होमवर्क अपने साथी से पहले करने की कोशिश करते हैं। स्पोर्ट्स में जो है अपने उसके जो फ्रेंड्स होते हैं या पीयर्स होते हैं उनसे अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। अगर वे ऐसा करने के दौरान सक्सेस हासिल कर लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर हर एक स्टेज डिपेंड है ये सक्सेस के ऊपर करता है। अगर वे सक्सेस हासिल कर लेते हैं तो क्या होता है कि उनके अंदर पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो जाता है, उनके अंदर पॉजिटिव एक्सपीरियंस की फीलिंग डेवलप होती है, जिससे जो है उनकी इंडस्ट्री की जो फीलिंग है वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाती है। पॉजिटिव एक्सपीरियंस की वजह से उनकी इंडस्ट्री फीलिंग डेवलप होने स्टार्ट हो जाती है। अदरवाइज वे ऐसा नहीं कर पाते तो उनके अंदर जो इन्फीरियरिटी की जो फीलिंग है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए इसका नेक्स्ट स्टेज देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेज क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेज हमारा आता है एडोलसेंस। ये हमारा होता है एडोलसेंस, जो हमारा होता है वो 5th स्टेज होता है। तो 5th स्टेज के अंदर क्या होता है, आइडेंटिटी और जो रोल डिफ्यूजन की फीलिंग है वो बच्चे के अंदर पैदा होती है, रोल डिफ्यूजन या कंफ्यूजन। तो एडोलसेंस कितने उम्र के बच्चे होते हैं, आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा। एडोलसेंस होते हैं जो 12 से 18 ईयर के होते हैं, ठीक है। 12 से 18 ईयर की जो एज होती है उनको एडोलसेंस माना गया है, एडोलसेंट माना गया है। तो एडोलसेंस की स्टेज में जो बच्चे होते हैं उनका सेल्फ का जो कंसेप्ट है वो डेवलप होने लग जाता है और वे अपनी पहचान बनाने को लेकर उत्सुक रहते हैं। यानी कि जो किशोर होते हैं या एडोलसेंट जो होते हैं, किशोरियाँ होती है, वो अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए स्ट्रगल करते हैं और वे अपनी पहचान बनाने के लिए सोशली इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोई भी मैटर उन्हें मिलता है तो वो सोसाइटी के अंदर उस मैटर के अंदर क्या है, इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस सोशली इन्वॉल्वमेंट होने में, जब वो सोशली इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐसा करने में अगर वो बच्चे सक्सेस हो जाते हैं तो सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है उनका क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। अगर बच्चे सोशली इन्वॉल्व होकर के अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं तो उनमें आइडेंटिटी का जो सेंस है वो ग्रो होता है। अदरवाइज वो फेल हो जाते हैं और फेल होने के बाद, यानी कि वो जब सोशली इन्वॉल्व नहीं हो पाते, अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाते, तो रोल डिफ्यूजन या जो कन्फ्यूजन की जो फीलिंग है वो उनके अंदर ग्रो होती है। उसके बाद हमारा स्टेज 6 आता है। स्टेज जो 6 है हमारा वो है यंग अडल्टहुड। यंग अडल्टहुड के अंदर क्या होता है, इसको अर्ली या यंग अडल्टहुड भी कहते हैं। तो ये 19 से 40 ईयर तक माना जाता है। यंग अडल्टहुड के अंदर जो अडल्ट होते हैं वो अपनी लाइफ को दूसरों के साथ शेयर करना पसंद करते हैं। अगर पीछे का कोई भी स्टेज ठीक से डेवलप नहीं होता है तो वो इस एज के अंदर उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। और यंग अडल्ट जो है दूसरे फ्रेंड के साथ, अपने साथी के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो अगर वे इस इंटीमेट रिलेशनशिप बनाने में, यानी कि इसमें जो उनका सेल्फ का जो सेंस होता है वो बहुत अच्छी तरह से स्ट्रोंग हो जाता है, और अगर वे इंटीमेट रिलेशनशिप बना पाते हैं अपने किसी फ्रेंड्स के साथ, तो उनके अंदर क्या होता है, सेंस ऑफ इंटीमेसी डेवलप होता है। अदरवाइज वे रिलेशनशिप अच्छी नहीं बना पाते अपने फ्रेंड के साथ या अपने साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ, तो उनके अंदर सेंस ऑफ आइसोलेशन जो है डेवलप हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमारा आता है 7th स्टेज, जिसको अडल्टहुड बोलते हैं। अडल्टहुड एक ऐसा स्टेज होता है जिसके अंदर जो जनरेटिविटी या स्टैग्नेशन होता है वो कंसेप्ट इसके अंदर डेवलप होता है। तो ये जो अडल्टहुड होता है इसको मिडिल अडल्टहुड भी बोलते हैं। ये होता है 40 से 65 के बीच में। तो कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि ये जो थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग जो है अडल्टहुड कितनी एज तक होता है, तो ये होता है 40 से 65 के बीच में। इस स्टेज का जो सोशल टास्क होता है वो क्या होता है, जैसा कि हमने अभी बताया था, वो जनरेटिविटी या स्टैग्नेशन होता है। इसमें अडल्ट दूसरों के डेवलपमेंट में अपने कार्य से जो है सहयोग करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वे अपने बच्चों की केयर करना शुरू कर देते हैं, उनके विवाह शादी हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो बच्चों के केयर के लिए वो जॉब करना शुरू कर देते हैं, कोई भी कार्य करना शुरू कर देते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ साथ सोसाइटी की भी सेवा करना शुरू कर देते हैं।
अगर ऐसा करके वे एक पॉजिटिव चेंज पाते हैं अपनी लाइफ में, तो फीलिंग ऑफ जनरेटिविटी जो है या फिर यूजफुलनेस, फीलिंग ऑफ यूजफुलनेस भी यहाँ पे आ सकता है। तो जनरेटिविटी या फीलिंग ऑफ यूजफुलनेस यहाँ पे डेवलप होता है। अदरवाइज वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या, स्टैग्नेशन का सामना उन्हें करना पड़ता है। यानी कि स्टैग्नेशन और जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन की जो प्रोसेस होती है वो उनके अंदर होना शुरू हो जाती है। उसके बाद हमारा लास्ट जो स्टेज है, 8th स्टेज आता है ओल्ड एज। ओल्ड एज एक ऐसा स्टेज होता है जो मैच्योरिटी भी इसको बोलते हैं, यानी कि मैच्योरिटी स्टेज भी बोलते हैं या लेट अडल्टहुड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या इसको, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है लेट अडल्टहुड। ये 65 से डेथ तक होता है। जब व्यक्ति ने पूरी लाइफ में जो भी काम किए हैं, ठीक है, उसने जन्म से लेकर के 65 यानी कि डेथ तक, 65 से डेथ तक उसको ये सारे रिवाइज करने पड़ते हैं। यानी कि उसने जो सारे के सारे काम किए हैं, सातों के सातों स्टेज में किए हैं, वो उसमें सक्सेसफुल देखता है कि कहाँ तक वो सक्सेसफुल रहा है, उसे इन चीज़ों से उसे हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है, और वो ये देखता है कि मैंने पूरी लाइफ में ये जो काम किए हैं उससे मेरी लाइफ चेंज हुई है या नहीं हुई है, और वो अपने परिवार में पोते नातियों के साथ खुशी खुशी जीवन जीता है। और अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ में झांक करके देखता है उसने किसी अपने प्यारे व्यक्ति को खो दिया है, उसे कहीं पे रिलेशनशिप कहीं गड़बड़ा गए हैं और उसका उन्हें दुख बहुत ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे फीलिंग ऑफ डिस्पेयर जो है उनके अंदर, यानी कि कड़वापन, उदासी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो डिस्पेयर की फीलिंग है वो आती है। अगर वो व्यक्ति सक्सेसफुल रहता है कि मेरा अपना कोई, मैंने किसी को खोया नहीं है, किसी की मृत्यु, किसी की डेथ घर में नहीं हुई है, और मेरे पोते पोती बच्चे सब अच्छे से जो है सेट हो गए हैं और हम सब खुशी खुशी जीवन जी रहे हैं, तो फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन या फीलिंग ऑफ इंटीग्रिटी उसके अंदर डेवलप होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक स्टेज और इसके अंदर माना गया है जिसको वेरी ओल्ड स्टेज कहते हैं। ये किसी किसी बुक में गिवन है, किसी किसी बुक में गिवन नहीं है। ये दोनों मिलते जुलते ही हैं। किसी के अंदर तो ये ओल्ड स्टेज के नाम से दिया गया है और किसी के अंदर वेरी ओल्ड स्टेज के नाम से दिया गया है। इसके अंदर भी यही होता है कि अगर व्यक्ति ने अपने किसी प्रियजन को नहीं खोया है या अपने किसी प्यारे को नहीं खोया है, उसके सारे के सारे रिश्ते जो हैं ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसे इंटीग्रिटी की फीलिंग आती है या सेटिस्फैक्शन की एक फीलिंग आती है, या फिर अदरवाइज उसे क्या होता है, डिस्पेयर की फीलिंग आती है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।